देखना ऐसे आ रहा है, इसको थोड़ा सा इतना करना। नहीं तेज मत करो, तेज में तो और ज्यादा होगा करने का। हाँ तेज में तो और ज्यादा होगा। आप थोड़ा सा पेशेंस तो रखे करो ना। वॉइस नहीं आ रही है, म्यूट हो गए हो। आपको पता है मैंने क्यों म्यूट किया हुआ है? थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, एकदम मत हाइपर हुआ करो कभी। बस छोड़ दो, छोड़ दो, देखती हूँ चलेगा तो। एक मिनट रुको बस। बस छोड़ दो, देखती हूँ वो चलती। कम कर दो इसको, बिल्कुल कम पे ही चलती है। ठीक है, इस पे ठीक आना चाहिए। अच्छा ना चीज का हाथ रख के तो सही आता है थोड़ा बहुत। एक बार कम करना इसको, हाथ रखने के बाद इसको भाई करो बिल्कुल। चलो देखती हूँ। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, फिर से हो गई यही दिक्कत, फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है, फिर से वही प्रॉब्लम हो रही है इसमें। बंद कर दो। अभी भी हो रही है? कैमरा साफ कर ले। कैमरे के साथ दूसरा फोन दूसरा फोन। आप रुको सभी, मैं दोबारा से दूसरे फोन से ज्वाइन करती हूँ। आप सभी यहीं पे रहना, ठीक है? ओके। अब आपको 7 सेंटीमीटर का देखना है हाफ। 7 सेंटीमीटर का हाफ होता है 3.5। वहां पे निशान लगाओगे और वहां से आप ड्रॉ करोगे कम से कम 6 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट ऊपर, ऐसे। हीटिंग लाइट आंखों पे ज्यादा लग रही है। ठीक है, कैट आई नेल। चलो आपको पसंद तो है मेरे नेल, आप करें शुरू। यहाँ क्लास में शुरू या आपका ध्यान नेल पे है? ये 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। इसके मिडल में 3.5 का गैप लगाओ, क्योंकि 7 का हाफ 3.5 होता है। वहां से 6 सेंटीमीटर की लाइन ऊपर ड्रॉ करो। बस ये करना है। चलो अब शेप लेंगे हम इसकी। स्टार्ट करते हैं क्लास। सब ध्यान से देखेंगे पहले और फिर बनाएंगे, ठीक है? और जो बच्चों जो बोल रहे हैं कि फिनिशिंग नहीं आ रही, मैं उनको बता दूं कि एकदम से फिनिशिंग नहीं आएगी। मार्केट कौन है तो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो जब तक आपकी मिक्सोलॉजी की क्लास नहीं हो जाती और उस क्लास के बाद भी आपकी 3-4 क्लासेस नहीं होती, आपको प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता, तब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, क्या करें। या तो तब तक अपने आप क्लाइंट को थोड़ा होल्ड कर सकते हो जब तक कि आप थोड़ा सीख नहीं जाते। तो आप प्लीज उस पर थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। 6 सेंटीमीटर लाइन में से कम हाफ सेंटीमीटर पे से डॉट लगा दो गैप के साथ। ऊपर हाफ सेंटीमीटर छोड़ दो, फिर वहां से शुरू करना है। अब यहां से ध्यान से देखो सभी। सबसे पहले लाइन आएगी डाउन साइड में। सबसे पहले ये इधर गई। जैसे ही 6 सेंटीमीटर लाइन के मिडल में आएगा पॉइंट, तो उसको घुमाना शुरू कर दोगे एंड घुमा के इधर। ये लाइन मान लो पूरी लाइन का मिडल है ये। जैसे ही हम इसके सामने आए,
वहां से उसको टर्न करना शुरू कर दो और अंदर की तरफ ऐसे लाके रखना है। सेम आपको अपोजिट में कैसे लेके जाना है देख लो, फिर मैं आपको साइड में बताऊंगी। सेम ऐसे ही, जैसे ही मिडल में आना शुरू हुए तो राउंड करना शुरू करो एंड ड्रॉ। अब जब इस शेप को बनाते हैं, कुछ बच्चों की शेप ऐसे चली जाती है, यूं लेके जाएंगे और सीधी आ जाएगी, ऐसे जाके सीधी। तो सीधी नहीं लेनी, वो हल्का सा अंदर की तरफ से टर्न होगा, हल्का सा। ऐसे भी नहीं कि आप उसको बिल्कुल ऐसे ले जाकर इतना टर्न कर रहे हो, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। तो आप उसको हल्का सा टर्न करोगे। चलो इसको बनाओ। ठीक है, अब इसकी हम रिपीट करेंगे लाइन 2 बार। वो भी बिल्कुल पास से। एक बार मम्मी से पूछ के ना, मम्मी से पूछ के एक बार आइसक्रीम ऑर्डर करते हैं टाइम से, वहां पर घर पे बोल देना उड़ियत की तो क्लास चल रही है, बता दो किस टाइम ऑर्डर करना है, कभी खाना खा लिया उन्होंने। इसमें हम बनाएंगे लोटस का कटवर्क। ठीक है, सबसे पहले लोटस आएगा मिडल में। ऐसे आप कटवर्क में लोटस की जब नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप 3 लाइन भी ड्रॉ कर सकते हो 2 की जगह पे। कोई बात नहीं, शुरू में तो मैनेज देखो करना पड़ेगा, कोई और सोल्यूशन नहीं है हमारे पास। वन साइड नहीं बनाना है, सिर्फ अभी क्लास में समझाने के लिए बनाया है, होमवर्क में कंप्लीट करोगे उसको।
सबसे पहले आप लोटस ही कंप्लीट करोगे। ठीक है, लोटस बनाने के बाद आप देखोगे कि कितना स्पेस है और उस स्पेस में हम किस एलिमेंट का एक्चुअल साइज बना सकते हैं। आपके पास वो टी शर्ट नहीं है? नई टी शर्ट लाए थे, 4 टी शर्ट लाए थे ना मैं इनसे। किस्मत है। एक तो लाइट में नहीं दिख रहा मुझे। यो, ठीक है। अब जहां पे आपको अपने अकॉर्डिंग बनाना है, लोटस की साइज आपको शुरू में बताई थी 2 सेंटीमीटर रखते हैं हम, मिडल का एरिया उसके अकॉर्डिंग लोटस बनता है, भूला मत किया करो। लोटस की जो बीच का एलिमेंट है उसकी लेंथ कम से कम 2 सेंटीमीटर रखते हैं, उसके अकॉर्डिंग बनता है। और कभी भी कटवर्क आप सभी को पता है सेम नहीं होता, तो आप अपने अकॉर्डिंग देखोगे कि आपके इसमें कितना स्पेस है और कहाँ पे आप क्या बना सकते हो, ये आप खुद से बनाओगे, मेरा देख के नहीं करोगे। कहाँ पे राउंड एलिमेंट आएगा, कहाँ पे लीफ आएगी, बहुत अच्छे से बनाओ चलो। और ध्यान रहे छोटे छोटे एलिमेंट नहीं बनाओगे, बड़े बड़े बनाने हैं। ये पूरा फिल हो गया देखो। आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है, आपके वाले में कहाँ पे कितना स्पेस है, क्योंकि सेम स्पेस नहीं होगा कि आप मेरे जैसा सेम बना सको। मेरे शूज भी रख दो, मेरे शूज भी रख देना बाहर, सला के यहीं डाल लूंगी फिर। वहां रखे थे, अब देख लियो गंदे हो गए, उन पर कपड़ा से मार दिया सज्जा टक्सी का नूनू। अंदर तक भी बहुत धूल जम रही है, कई साल को, कई दिनों तो नहीं पह रही। ठीक है, अगर आज का आपका कोई टॉपिक बच जाएगा ना टाइम के बाद भी, तो वो हम, हाँ, तो वो हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास हो जाएगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डाउट क्लियर कर लेना और बाकी के डिजाइन बना लेंगे। इतना हो गया सभी का? चलो, अब देखो जो हमने हम्प्स बनाए हैं ना, दोनों तरफ बनेंगे। जब ड्रॉप्स बनाते हैं इनके ऊपर तो ध्यान से देखो, सबसे पहले मिडल में बनता है बड़ी सी डॉट, और उसमें से हल्का सा प्रेशर नीचे टच कर दो। दिखा? पास से दिखाती हूँ, देखो। अब जब ड्रॉप्स बनेंगे तो सबकी जो डाउन जो बनेंगे ना, उनकी साइज जो होगी वो डाउन की तरफ जाएगा। देखो, बड़ी सी डॉट सेम एंड डाउन। थोड़ा हम्स के पास रखना कि लाइन बहुत छोटी नजर आए आपकी। जो नीचे लाइन है उस टाइम पे प्रेशर नहीं देना है। पूरा देखो एक बार सभी, फिर बनाना। यहाँ तक तो सेम लाइन होगी, आई बिल्कुल सेम लाइन है। यहाँ से थोड़ा चेंज होना शुरू होगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा हमने घुमाव दिया हुआ है। देखा? चलो करो। अपोजिट साइड भी यही होगा सेम, वो आप होमवर्क में कर लेना, फोटो आपको मिल जाएगी। इसकी फोटो ये है पूरी बनी हुई, ये आपको मैं फोटो शेयर करूंगी, ठीक है। चलो इसको बनाओ, फिर सेकंड बनाते हैं।
मम्मी से बात कर ली आइसक्रीम की? कर दी ऑर्डर? करोगे अभी? क्या कह रहे हैं? लेट खाने क्लास में बात करते अच्छा ठीक है। चलो अब आ जाओ सेकंड पे। इसको बाकी को होमवर्क में करना, आपको बहुत टाइम मिलेगा, 3 दिन का होगा, ठीक है? आप लाइन ड्रॉ करो 8 सेंटीमीटर की। 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर का हाफ होता है 4 सेंटीमीटर। उस पर निशान लगाओ और वहां से फिर 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। ये है 3 सेंटीमीटर यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं। जो आपके पास अभी आपने अगर फाइल ऑर्डर की है ना दिशा, उस फाइल में अगर आप मेहंदी लगा के रखोगे ना अच्छे, जैसे शुगर डाल के बनाओ, तो वो चिपकी ही रहती है। आवाज ही नहीं आ रही, माइक बंद था। आपको 8 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। देख 4 सेंटीमीटर के बीच से यहाँ से आपको एक लाइन लेनी है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है? और जो दिशा का क्वेश्चन है कि मेहंदी चिपकी कैसे रहती है, उसका रीजन ये है, अगर आपने फाइल ऑर्डर की है ना 140 जीएसएम की, तो उसमें ऐसे ही चिपकी रहती है अगर आप शुगर वगैरह डाल के अच्छे से मेहंदी बनाते हो। ठीक है? कोई बात नहीं श्रुति, अभी मत आने दो, बाद में आ जाएगा। ठीक है? स्टार्ट करें। अब हमें हाफ सर्कल ड्रॉ करना है। कहां से? यहां से। देखो सब, थोड़ा इधर लेके जाएंगे घुमा के, एंड डाउन। सेम, इधर से भी ऐसे घुमा के एंड डाउन। ध्यान रहे बिल्कुल सीधी लाइन नहीं आई है, थोड़ा सा अंदर की तरफ टर्न है, क्योंकि अगर हम सर्कल बनाए तो अगर गाइडलाइन में आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो ऐसे बनता है नीचे की तरफ। ठीक है? तो हमें अंदर की तरफ हल्का सा टर्न करना है। इसकी भी आप 3 बार आउटलाइन देंगे। सॉरी 2 बार, मतलब कि टोटल 3 टाइम हो गए। हाँ, जो ये पेज मैंने आपको दिखाया है फाइल का ही पेज है। मैं इस फाइल में पेज बना के, मतलब डिजाइन बना के उसको फाइल से निकाल लेती हूँ, देन लेमिनेशन करा के फिर बाइंडिंग करवा लो तो एक नई फाइल तैयार हो जाती है। ये सब बताऊंगी मैं आपको। पेंसिल से क्यों ड्रॉ करना है, इसमें तो कुछ पेंसिल का काम ही नहीं है। सरफेस से टच करके बनाओ, जरूरी नहीं उठा के बनाओ, बट पेंसिल नहीं यूज करनी। हाँ कोई बात नहीं, आपको सब बताएंगे हम। राउंड एक बार और बताना है। 3 सेंटीमीटर के बीच में आपने लाइन ली होगी, वहां से स्टार्ट आपको इधर की तरफ करना है, ऐसे लेके आओ इधर। धीरे धीरे उसको अंदर की तरफ टर्न करना है। यहाँ पे सीधी लाइन मत करना, जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था ना, ये वाली चीज देखो। यहाँ से ऐसे आपकी सीधी लाइन नहीं आनी चाहिए, हल्का सा अंदर की तरफ टर्न आना चाहिए। सेकंड में भी देखो सीधी लाइन नहीं है, वो ऐसे गोल घूम रहा है बिल्कुल, हाफ राउंड। ठीक है? कोई बात नहीं, नहीं है तो होमवर्क में बना लेना।
कोई बात नहीं, करो अब शुरू। इसमें हमें बोल्ड लोटस बनाना है। बोल्ड लोटस जैसे मैं बनाऊंगी, मेरे साथ आप एक एक स्टेप बनाएंगे। तो क्या मैं करूँ शुरू? हम तो बाद में भी बन सकते हैं, होमवर्क में भी। नीता, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपके ऊपर गुस्सा किया। आपका क्वेश्चन क्या था? मुझे तो क्वेश्चन भी याद नहीं है। कहाँ गुस्सा कर दिया मैंने? गुस्सा तो सभी पे करती रहती हूँ। इतना दिल पे लगाओगे तो कैसे बात बनेगी? अब इसमें हमें बोल्ड लोटस करना है। देखो अब ध्यान से। ठीक है। अब प्लीज कमेंट थोड़ा सा ऑफ करो। मैं ऐसा कुछ गुस्सा गुस्सा नहीं कर रही हूँ। काम करोगे तो आएगा फिर। देखो अब ध्यान से। तभी तो थोड़ा डांट सहना सीखो, तभी सीखोगे। आगे तो देखो, अभी जब फेस बनाना सिखाऊंगी, जब कितना डांटूंगी तुम लोगों को मैं। देखो, चलो इधर। बोल्ड लोटस बनाओ। सबसे पहले मिडल का एलिमेंट करो शुरू। नीचे स्पेस छोड़ देना। दो एलिमेंट एक साथ देखो। इसके नीचे करो। सब मिडल पे आ रहा है, ध्यान से बनाओ, देख के। अभी नॉर्मल हम जैसे लोटस की पेटल्स बनाते हैं, सेम वही बनानी है, बस विदाउट टच बनानी है। टच नहीं करनी। तो कैसे करोगे? फर्स्ट पेटल हम यहां से लेते हैं, इसके ही धीरे धीरे बराबर से लाइन लेके आओ। टच कहीं नहीं होनी चाहिए, देख लो एक बार। फिर ऊपर लाइन लेके जाओ, ऐसे ही लेके जाते हो ना नॉर्मली जब पेटल्स बनाते हो। फिर वापस से नीचे लेके आओ, नीचे आते थे पतला कर दो। बनाओ। ऐसे ही सेम अपोजिट में बनाना, साथ साथ करना। टच नहीं होगी कहीं पे भी, बस ये ध्यान रखना। सरफेस से टच करके बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है। सेकंड पेटल कहाँ से बनाते हैं? फर्स्ट के हाफ से। सेम इसमें भी आप फर्स्ट के हाफ से लो। थर्ड भी बनाना। थर्ड कहाँ से लेते हैं? सेकंड के हाफ से। देखा? तीनों का पॉइंट ऐसे आया है बिल्कुल। ध्यान से बनाओ, देख के। संध्या, आपकी तरफ शायद कुछ नेटवर्क इशू होगा, इसलिए आप बार बार बैक हो जाते हो। सभी को बोल्ड वाला लोटस समझ में आया? हम इसको बस अंदर से फिल कर देंगे। ये तो सभी को क्लियर होगा। अब इसको बनाने के बाद ललिता, मैं नहीं बता सकती बीच में चलते हुए फर्स्ट को। आप प्लीज इसको पहले करो,
फिर आप फर्स्ट वाला रिकॉर्डिंग से करना, ठीक है। अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता तो हम रखेंगे आपकी डाउट क्लास, वहां पे पूछना, बट मुझे श्योर है कि आपको आ जाएगा, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट हम, ये अंदर से क्या होगा, लोटस फिल होगा, ये वाला एरिया लोटस का फिल होगा। तो ये तो सब पूरा खाली रहेगा ना, ये पूरा खाली रहेगा। तो क्या हमें ये लाइन बोल्ड करनी चाहिए या नहीं, बताओ मुझे। ये वाली करनी चाहिए, क्योंकि अंदर से तो ये पूरा खाली रहेगा यहाँ से। तो जब भी ऐसा कोई डिजाइन बनाओ कि अंदर से ज्यादा खाली खाली लग रहा है, तो हमेशा उसके बराबर वाली लाइन ही बोल्ड होगी, ना कि जिसपे हम्स बने हैं वो। ये चीज आप हमेशा ध्यान रखेंगे। तो ये लाइन हो जाएगी बोल्ड, मैंने इतनी कर दी है, बाकी होमवर्क में आप कर लेना, फोटो इसकी भी आपको मिल जाएगी। अब क्या करना है, हमें इस सर्कल के पूरा साइड में कटवर्क बनाना है। कटवर्क देख के बनाओ, सभी को आता है, स्टार्ट करो। लाइट शेडिंग कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लोटस में कम अच्छी लगती है। बाकी करके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो झुमके वगैरह में अच्छी लगती है। अच्छा बताओ, क्या लोटस की जगह झुमका बन सकता था? झुमका बन सकता था ना, लोटस की जगह। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ पे झुमका भी बना सकते थे, है ना। होमवर्क दूंगी मैं आपको। हाँ, यहाँ पे आप एलिफेंट भी बना सकते थे, ठीक है। फिर साइड का एरिया बोल्ड हो जाता, एलिफेंट नहीं बोल्ड होता, साइड का हो जाता, तो फिर कोई भी लाइन बोल्ड नहीं होती इसमें से जो हमने की है, ठीक है। कटवर्क आप अपने तरीके से भी बना सकते हो। बनाने के बाद इसकी आउटलाइन कर देना, जितना एरिया हम बोल्ड करते हैं। ठीक है, लोटस आपका अच्छे से बोल्ड हो जाएगा। सबसे पहले आपको ऐसे साइड की लाइन ही बोल्ड करनी है। ठीक है,
ये इसकी फोटो है, ऐसे आपको ये बोल्ड करना है, कर लोगे ना सभी? इजी है, ठीक है। बर्ड भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बर्ड भी बना सकते हो लोटस की जगह। हाँ कर सकते हो सपना, इतना कर लो इसको। फिर नेक्स्ट बनाते हैं हम थर्ड। मैं थर्ड पे फोकस कर रही हूँ अभी, उसको होमवर्क में करना। इसको देखो, चलो फोटो भी मिलेगी आपको। 8 सेंटीमीटर की दोबारा लाइन बनाओ, और 4 सेंटीमीटर से 5, यहाँ पे 4 का निशान लगाओ, उसका हाफ, देन 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो। 5 सेंटीमीटर में 3 सेंटीमीटर पे निशान लगा लेना, ऊपर का 2 सेंटीमीटर छोड़ देना। देखो मैंने निशान लगाया, ये टोटल 5 सेंटीमीटर की लाइन है, और जिसमें हमने ये निशान लगाया है 3 सेंटीमीटर पे लगाया। चलो करें शुरू। जहां पे हमने 3 सेंटीमीटर का निशान लगाया, वहां पे आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे। दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए, बीच से आप निशान लगा, आइडिया लगा सकते हो कि दोनों तरफ इक्वल आएगा। देख के बनाओ कौन सी लाइन में कितना गैप है, हमें बोल्ड कौन सी करनी है। मेरी प्रेसिंग मशीन ठंडी हो गई होगी, डाल लेने पर इस बैग में रख, कभी में से बोल रहा हूँ। अब देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट स्ट्रक्चर बताया था कुछ कुछ उसी की तरह है, लेकिन इसमें सीधी लाइन है। आपको सीधी लाइन रखनी है, अंदर की तरफ नहीं टर्न किया हमने, सीधी लाइन है। बनाओ। ठीक है,
देख लो। ओके, सारा गिर चुका है। हाँ, ये 3 सेंटीमीटर है यहाँ तक। आपका छोटा क्यों आ रहा है? छोटा मेरा भी छोटा ही, आपको फोन में बड़ा दिख रहा है मेरा। ये भी छोटा ही बनाया मैंने। स्टैंडिंग लाइन 5 सेंटीमीटर है, देखो ध्यान से। अरे साइज छोटा ही है, 3 सेंटीमीटर में बनाना है तो साइज छोटा ही है। आपने ये साइड का छोटा लिया होगा, ये वाला एरिया। लेंथ तो बराबर ही आएगी। लेंथ इसकी अगर मैं बताऊं इधर की साइड से, नीचे की लाइन 4 सेंटीमीटर है, ये वाली लाइन 4 सेंटीमीटर है। तो ये उससे 1-2 पॉइंट कम हो जाएगी ऊपर वाली, क्योंकि लाइन हमारी साइड में जा रही है। इतना फर्क है बस। लेंथ उतनी है, आपको फोन में ज्यादा बड़ा लग रहा है ये। चलो, अब इसके ऊपर जो महल का मेन स्ट्रक्चर होता है वो बनाएंगे। वो कैसे बनता है देखो ध्यान से सभी। बिल्कुल बीच से शुरू करना है। अब इधर से जाएंगे साइड में, और ऐसे ध्यान से देखो। अब अंदर की तरफ लाइन टर्न हुई है, दिख रहे? बनाओ। आ जाएगी लोटस वाली, क्यों नहीं आ रही है? दोबारा देखोगे तो आ जाएगी। हाँ, तो ऊपर से क्यों लिया? मैंने नीचे से बोला था ना। वो मैंने बोला था कि ऊपर 2 सेंटीमीटर छोड़ना है, नीचे 2-3 सेंटीमीटर लेना है। होमवर्क में करना, ठीक? हाँ, अब आपको सेम यहाँ पे साइड में लेना है। ये उससे छोटा बना है। दोनों तरफ बनाना है, देख के कि आपकी लाइन दोनों तरफ कहाँ पे है। ऐसे निशान लगा के अच्छे से बनाओगे। ठीक है, इनके ऊपर भी ऐसे छोटा छोटा ये बनाओगे। ठीक है,
जो ये हमने छोटे-छोटे जो महल ऊपर जो हमने स्ट्रक्चर दिया है, आप इसको कैसे करोगे अब वो देखो। बिल्कुल पॉइंट से लेके चलो और ये डायरेक्शन लेके आओ। ध्यान से पहले देख लो फिर बनाना। फिर इस लाइन को कर दो डबल, थोड़ा पतला। फिर वहीं से लेके आओ थोड़ा गैप कर दो, फिर इस लाइन को भी कर दो डबल। अगेन सेम गैप, अब डायरेक्शन घुमा दो। सेम, ऐसे बनाओ। स्कूल की याद आ रही है। ऐसे आ जाएगा शेप, एकदम से थोड़ी ना आएगा। अब आज बना रहे हो इसको क्लास में। अब इसकी कम से कम 5 से 6 बार घर पे प्रैक्टिस करोगे तभी तो आएगा बनाना। क्या नहीं बन रहा है बताओ मुझे, क्या नहीं आ रहा है आपको समझ में? पूरे महल का स्ट्रक्चर नहीं आ रहा, जो ऊपर 2 सेंटीमीटर में बनाया वो नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा है? मैंने आपको क्लास शुरू होते टाइम बोला था कि फिनिशिंग का अगर आप ये सोच रहे हो ना कि 2 दिन में आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। 2 दिन में फिनिशिंग नहीं आती है। बताया था सीमा मैंने आपको, जो प्रैक्टिस बताई थी, हैंड प्रैक्टिस करते हो आप लोग? आप लोग सभी करते हो क्या? कुछ 15 मिनट 20 मिनट। बहुत कम बच्चे हैं जो करते होंगे, बाकी सारे नहीं करते होंगे, ये भी मैं बता सकती हूँ। कहीं पे जॉब लेनी होती है, कितना पढ़ने के बाद जॉब मिलती है? 12th में थोड़ी ना बोल दोगे कि क्या पढ़ने का फायदा, जॉब ही नहीं लग रही, कहीं हम पैसे ही नहीं कमा पा रहे हैं, 12th में थोड़ी ना बोल दोगे आप। वेट करोगे जब तक कि कोई डिग्री ना हासिल कर लो, कहीं पे जॉब ना मिले, तब भी तो पेशेंस रखते हो। अगर होमवर्क तक करोगे, ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो मैं गारंटी नहीं दूंगी कि आप सीख पाओगे कि नहीं सीख पाओगे। मैंने आपको फर्स्ट डे बोला था, आपकी 30 से 35 क्लास है। इन 30 से 35 अगर आपने मेहंदी को अच्छे से दे लिया ना, तो आगे जाके बहुत अच्छा कर लोगे। करनी पड़ेगी रूपाली, इसके बिना और कोई ऑप्शन नहीं है। करनी पड़ेगी। और ये मत सोचो करो जो क्लास में टॉपिक हुआ उसी दिन आ जाएगा। टाइम लगता है थोड़ा, एकदम नहीं आता। आगे फेस बनाना सिखाऊंगी, आप तो तब भी कह दोगे फेस ही नहीं बन रहा, क्या करें? कॉन्फिडेंस लो हो गया।
इसको बोल्ड करेंगे ऐसे थोड़ा थोड़ा गैप के साथ। ये डबल लाइन जो की है इसमें बोल्ड रखेंगे, सॉरी खाली रखेंगे, बाकी का एरिया बोल्ड करेंगे। कोई बात नहीं, अगर मार्केट कौन से नहीं बन रहा तो एक दिन अपने भी तो कौन बनाओगे ना, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रख सकते हो आप। अब आप खुद मुझे बताओ, जब बच्चे शुरू में एडमिशन ही नहीं लेते, उनकी किट पहुंच जाए, कैसे करूं मैं? अब मैं 4 घंटे की क्लास अगर एक बच्चे को स्पेशल दूं तो कैसे काम चलेगा? 3 सेंटीमीटर में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी, ये वाली बोल रहे हो आप, जिसमें मैंने छोटी छोटी वाइन्स बनाई है? ये लाइन 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है? 4 सेंटीमीटर में बनानी है। जैसे बीच का लाइन है तो 2 सेंटीमीटर इधर आएगी, 2 सेंटीमीटर इधर आएगी, तब वो बीच में आएगा। अब ये अंदर से शेडिंग होगी, आप इसमें ब्रश शेड भी यूज कर सकते हो। ऐसे तो तुम्हारा हो जाएगा काम, कि तुम मेरी फिनिशिंग देख के अपना कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि मेरी प्रैक्टिस कितनी है और आपकी कितनी है। उसको देख के फिर अपना कॉन्फिडेंस को लो करो और फिर मुझे बताओ होता है कि नहीं होता। अगर आपकी भी 4 साल की प्रैक्टिस और मेरी है, लेकिन मेरी फिनिशिंग आ गई आपकी नहीं आई, तब तो मानते हैं भाई कॉन्फिडेंस लो हो रहा है। 4 साल और 5 दिन में कोई फर्क नहीं है क्या? शेडिंग टिप्स बताया था मैंने। प्रेशर दो बिल्कुल हल्का हल्का, कौन चलाते रहो और कैसे, राउंड राउंड गोल गोल घुमाओ उसको। एक ही प्रेशर रखो, कहीं पे भी कम ज्यादा थंब का प्रेशर नहीं देना आपको। ऐसे राउंड राउंड कौन चलाओ, देखो मेरी गोल गोल घूम रही है। तो आप सीखने के लिए आए हो तो पेशेंस तो देखो रखने पड़ेंगे ना, बिना पेशेंस के तो कुछ भी नहीं है। और ये वाला एरिया आपको बोल्ड करना है। बोल्ड के टाइम पे प्रेशर ज्यादा दो और सेम अपनी कोन को राउंड राउंड चलाओ, लेवल सेम आता है। और जो हमने साइड में 4 लाइन ड्रॉ की थी उसमें से मिडिल की 2 बोल्ड हो जाएगी। ऐसे आपको ये महल करना है और ये महल की फोटो है। इसमें बस जो मैंने बीच की शेप है ना, ये दूसरी ली है, इसमें दूसरी ली है, आप कोई भी ले सकते हो, मर्जी है आपकी। ठीक है, कर लोगे आप सभी इसको? और ध्यान रखो इस चीज का, बार बार क्वेश्चन नहीं करने ये कि फिनिशिंग नहीं आ रही है, हम तो लो कॉन्फिडेंस हो रहा है, पहले ही सोच के बैठोगे तो कर क्या लोगे आप लोग? और फर्क समझो 4 साल में और 5 दिन में। अब मुझे इधर देखो सभी, ये वाला जो डिजाइन है, मुझे इसमें बताओ, जो लोटस का ये वाला एरिया है, जो बोल्ड हमने यहाँ से शुरू किया है और लाइन ये यहाँ से आई है, इसकी और इसके बीच में कितना गैप होगा, कितना सेंटीमीटर का गैप लग रहा है? कि अगर हम लोटस को पूरा यहाँ से बनाए तो कितने सेंटीमीटर नीचे इसको लाइन को लेंगे हम, लगाना जरा आइडिया। ये मान लो यहाँ तक है, कितना होगा ये? मैं दूर रखती हूँ थोड़ा सा, आपको आइडिया लगेगा। देखो ये वाला गैप और ये वाला गैप, ये लाइन कितनी होगी बताओ जरा।
3 या 4 तो नहीं है कविता ये। इतना ज़्यादा 3 4 होता है? अपने स्केल में देखो ज़रा 3 4 कितना आता है? इतना आता है। क्या ये इतना सारा गैप है? ध्यान से देख के बोलो। मेज़र करें? देखिए किसका ठीक आता है? टोटल 1.5 है। और सच बताऊँ तो मैंने ये मेज़र करके नहीं बनाया था। ठीक है? अगर आप इसको 2 भी लेते हो ना, तो भी आपका ठीक आएगा। ऐसा नहीं है कि 2 में भी ये गलत हो जाएगा। 1.5 या 2, लेकिन 1 नहीं लोगे, 1 में बिल्कुल ही कम हो जाएगा। ठीक है? मेज़र करना सीख जाओगे, धीरे-धीरे टाइम लगेगा। जैसे कुछ बच्चे सीख गए तो कुछ भी सीख जाएँगे। सब सीख जाओगे मेज़र करना तो। आइडिया लगाना। चलो इसको ही बनाते हैं पहले अब। लो लाइन इसमें नीचे 7.5 सेंटीमीटर की या 8 सेंटीमीटर की भी ले सकते हो आप। 8 की ले लो चलो। 8 सेंटीमीटर में 4 का निशान लगाना है। सब में से हाफ का लेना है, बस ये ध्यान रखना है आपको। नीचे का जो भी मेजर रहेगा उसका हाफ लेना है। ऊपर करनी है 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ, लिख रही हूँ मैं साइड में। किसी को मजा आ रहा है, किसी से बन नहीं रहा है, किसी को टेंशन हो रही है, किसी का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है। क्या कर रहे हो आप लोग सब? देखो किसी को भी नहीं अपना लेवल लो करना, बिल्कुल भी। अच्छा सोचोगे तो अच्छा करोगे। अब जब भी हम बीच में ऐसे कटवर्क लेते हैं कि ज्यादा ना जाए दोनों तरफ, तो आप क्या करोगे? एक गाइडलाइन ड्रॉ कर लोगे ऐसे कि हमारा कटवर्क थोड़ा यहाँ तक रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल यहीं तक बनाना है, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। एक आइडिया लेना है कि हमें थोड़ा इस एरिया तक रखना है, बाकी में स्पाइरल आएंगे। ठीक है? वही बात है प्रियंका, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तभी फिनिशिंग आनी शुरू होगी। एक चीज को जब आप 10 बार बनाओगे तो ऑब्वियसली उसमें फिनिशिंग आएगी ही आएगी। चलो अब स्टार्ट करें। प्लीज अपने कमेंट्स अभी ऑफ रखें, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा वरना बच्चों को दिखना बंद हो जाता है। अभी प्लीज माए अपने कमेंट को बंद करो सभी, अभी नहीं करेगा कोई भी। चलो अब आपको लोटस बनाना है, ध्यान रखना है इससे इधर ज्यादा नहीं जाएगा। स्टार्ट करो बनाना सभी।
बन गया? ऐसे अब इसकी आउटलाइन करोगे। बोल्ड नहीं करना है, सिर्फ आउटलाइन करके छोड़ देना है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे करके यहाँ पे आपको ऐसे गाइडलाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर फिर डार्क लाइन करनी है ताकि दोनों इक्वल आए। ध्यान से देखना है, दोनों तरफ इक्वल आना चाहिए। इतना बनाओ, फिर आपसे क्वेश्चन करती हूँ। लोटस के नीचे मतलब कहाँ पे? पूरा कटवर्क एक ही बनेगा, चाहे आप इसमें रोज का फ्लावर दे दो, बंचेस दे दो या फिर लोटस दे सकते हो। बट बीच में कटवर्क रहेगा तो आप बीच में कोई भी कटवर्क दे सकते हो। आ जाएगी फिनिशिंग की, टेंशन मत लो। अब मुझे बताओ, ये मैंने नंबर लिखे हैं, आपको नंबर के अकॉर्डिंग बताना है कि पहले क्या होगा। पहले स्पाइरल बनेगा या पहले बोल्ड बनेगा? मतलब ये बोल्ड होगा लोटस या पहले इसमें स्पाइरल बनेंगे, क्या पहले होगा मुझे बताओ। फर्स्ट नंबर पहले होगा कि सेकंड नंबर पहले होगा?
ओके ओके, चलो रुको अभी। जिन्होंने मुझे सेकंड आंसर किया है कि सेकंड पहले होगा, बोल्ड पहले होगा, मुझे रीजन बताए क्यों होगा एक बार। किस किस की आई तो? स्वरा आप बताओ मुझे। नयन, जो नयन के नाम से बताओ, क्यों होगा रीजन कि पहले बोल्ड क्यों होगा वो? पहले सेकंड दिया फिर स्पाइरल बोल दिया जब रीजन पूछा मैंने। बोल्ड के बाद स्पाइरल ज्यादा फिनिशिंग से दिखेगा, मतलब विद्या आपका कहने का मतलब ये है कि बोल्ड पहले होगा स्पाइरल बाद में बनेंगे, राइट? चलो, जिनका सेकंड आंसर था वो गलत था। हम पहले बोल्ड स्पाइरल बनाएंगे, अगर हम पहले ही इसको बोल्ड कर देंगे, इससे टच करके स्पाइरल बनाएंगे तो हमारे स्पाइरल फिनिशिंग से नहीं आएंगे। रीजन ये है, कभी भी आप कोई भी बोल्ड एलिमेंट के साथ बारीक डिजाइन कर रहे हो, लाइक चेक बना रहे हो या कोई भी बारीक फिलिंग कर रहे हो, तो सबसे पहले वो फिलिंग होगी, देन आपको बोल्ड करना है, क्योंकि हमने बोल्ड करने के लिए स्पेस पहले ही वहां पे छोड़ दिया है। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखोगे, फिनिशिंग के लिए बहुत मेन है। तो आप दो कोन रखो, मैं हमेशा अपने पास दो कोन रखती हूँ, एक बारीक कोन जो आगे से निब पतली रहती है और एक मोटी रहती है, मैं दो कोन यूज करती हूँ। आप भी दो कर सकते हो। यहाँ पे आप विदाउट डॉट वाले स्पाइरल यूज करोगे क्योंकि बीच में कटवर्क आ रहा है तो सब कुछ भरा भरा लगेगा वरना। जैसे सिखाए वैसे, दो के बीच में एक आता है नेक्स्ट लाइन में, ताकि गैप ना रहे। ठीक है, उसके बाद फिर हम कटवर्क को बोल्ड करते हैं। अब अगर हम ऐसे कटवर्क को बोल्ड करें तो देखो फिनिशिंग बिल्कुल अच्छे से आती है। ठीक है, ऐसे आप बोल्ड करोगे। नहीं, दोनों तरफ सेम फीलिंग रहेगी, बोथ साइड सेम फीलिंग करना है आपको, अलग अलग नहीं करना है, सेम ही सुंदर लगेगा, ना कि अलग अलग। ठीक है, ये आपको होमवर्क में करना है, साइड में इसमें यहाँ पे डॉट आ जाएगा, छोटी छोटी डॉट सेम गैप के साथ, ऐसे नहीं कहीं पे कम ज्यादा कर दिया। ध्यान से देख के करो, फर्स्ट एंड सेकंड में कितना गैप है तो सेकंड थर्ड में भी सेम रहेगा, देन फिर थर्ड एंड फोर्थ में भी सेम रहेगा गैप, ऐसे। हाँ, लाइट चेक भी आप दे सकते हो स्पाइरल की जगह। ठीक है, कोई और फिलिंग भी कर सकते हो आप इसकी जगह। ये पिकॉक वाला जो है ना, एक स्टार्टअप ये है, लेकिन आप इसको अभी ड्रॉप करेंगे, ये नहीं बनाना, क्योंकि मैंने अभी आपको पिकॉक नहीं सिखाए बनाने। तो जब हम पिकॉक बनाना सिखाऊंगी उसके बाद मैं आपको ये बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, तो इसको अभी ड्रॉप करेंगे। अब मुझे ये वाला बताओ, इजी है, इसका मेजरमेंट लिखा है नीचे, 8 ले लेना, यहाँ पे मैं 8 लिख देती हूँ, और ऊपर की लाइन 5। ये देखो, बना लोगे इसको तो खुद, अब इसमें तो कुछ भी हार्ड नहीं है अभी। एक बीच में लंबा फ्लावर लिया, उसके साइड में छोटे फ्लावर लिए, देन लीफ आ गई, या जो भी आपका स्पेस बचे। हाँ, ये डिजाइन स्टार्टिंग में यूज होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी।
ये आपको खुद से करना है, देखती हूँ कैसे बनाओगे आप, ये वाला आपका होमवर्क में रहेगा। मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, ये आपका होमवर्क में रहेगा, इसकी फोटो मिलेगी और इसको नहीं बनाना है। क्लोज कर दिया है मैंने, ये बिल्कुल नहीं बनाओगे, ये 5 बनाओ। और अगर आपको कोई स्टार्टअप डिजाइन पिंटरेस्ट ऐप से देखना है तो आप वहां से भी कोई प्रैक्टिस करना बनाने की। वहां से करोगे तो ज्यादा अच्छा है, थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस होगी आपकी। सब बताएंगे सुप्रिया, बाद में बताएंगे, ठीक है? अभी सिर्फ पहले आप इस पे फोकस करो, आगे आपको बताएंगे कि कहाँ पे यूज होते हैं और कहाँ पे नहीं, ठीक है? क्लियर है सभी को इतना? तो सभी को ध्यान रखना है, पिंटरेस्ट ऐप यूज करने हैं ऑफ के टाइम पे आपको, ठीक है? सभी को पिंटरेस्ट ऐप यूज करना है, कुछ भी